अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। पराया बहन भाई अनुभव करते हैं कि जब वो ज्ञान मार्ग में शुरू में चले थे, उन्हें एक अलौकिक प्रकार की मस्ती रहती थी। वो एक प्रकार का एक अलौकिक सुख महसूस करते थे, जो धीरे धीरे चलने के बाद अब उस प्रकार का सुख और अनुभूति सदा नहीं रहती। बीच बीच में तो होती है कि जब भी शिव बाबा की आज्ञा के अनुसार हम ज्ञान सुनते हैं गौर से और ज्ञान मंथन पर ध्यान देते हैं, तो हमें एक अनूठी खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञान जैसी कोई शक्ति नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान जैसी। इसी प्रकार से जब हम विशेष अटेंशन देकर कोई कार्यक्रम में जाते हैं जिसमें योग का अभ्यास एकाग्रता का कराया जाता है, जिसको हम भट्टी कहते हैं, योग भट्टी कहते हैं, और बीच बीच में उसमें एकाग्रता संगठित रूप से होने के कारण बहुत पूरी हो जाती है, जिसको हम ज्वालामुखी योग कहते हैं। उस वक़्त भी हमें एक अलौकिक उन्नति की, हल्केपन की महसूसता होती है। जब हम जीवन में अपनी किसी भी कमज़ोरी को ध्यान में रख के उसको समाप्त करने के लिए विशेष धारणा का ध्यान रखते हैं। मान लीजिए किसी को ज़्यादा बोलने की आदत थी और वो ध्यान रखते हैं कि मुझे आवश्यकता अनुसार ही बोलना है। देवी देवता ज़्यादा नहीं बोलते थे, ऊंचा नहीं बोलते थे, मीठा बोलते थे। उस समय ऐसी धारणा वाले को भी खुशी की प्राप्ति होती है। और दूसरों की ईश्वरी सेवा करना, उससे तो हम जानते हैं कि दूसरे को ज्ञान की रोशनी का ज़रा भी कुछ दिखाई देता है तो उसका जो आशीर्वाद मिलता है और उसको जो हम मार्ग पे लाते हैं, उसकी जो खुशी होती है, उसका तो कहना ही क्या है। सभी भाई बहन जानते हैं कि हमारी खुशी सबसे ज़्यादा सेवा के द्वारा बढ़ती है। ये 4 ईश्वरी सब्जेक्ट्स ज्ञान के, योग के, धारणा, सेवा के हमारे लिए हैं, और हमने इनके अनुभव के द्वारा ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हर कोई एक ही बात पूछता है कि हम जितना अनुभव करना चाहते हैं वो नहीं होता। हम चाहते हैं हमारा अनुभव स्थायी हो जाए, सदा कालीन हो जाए, जबकि हम इस मेथड को, इस विधि को पा चुके हैं, तो अब बीच में हमारे उतार चढ़ाव क्यों आता है। तो इसलिए कई बार वो इस सोच में पड़ करके कभी निराश भी हो जाते हैं, अपनी खुशी को अच्छी तरह से अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आम तौर पे हर एक भाई बहन पूछते हैं, और हम अपने अनुभव के आधार से इसके बारे में ही आज चर्चा करनी चाहते हैं। आप देखेंगे कि हम आत्माओं को जब ये ज्ञान मिलता है तो हम आत्माएं उस समय ऊपर परम धाम से उतरी हुई नई आत्माएं नहीं होती। हम क्लीन स्लेट नहीं होते। ऐसे नहीं कि हमारा पीछे का कोई बंधन नहीं होता, बल्कि सत्यता तो ये है, जैसा ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हमको पता लगा है कि हमने पिछले 2 युगों में, अपने 63 जन्मों में, जब से हमने द्वापर के अंत में, द्वापर में आकर के, द्वापर की आद में अपने आप को आत्मा की जगह भूल से शरीर मानना शुरू किया, तब से ही हमारे अंदर कमज़ोरियाँ आ गई, हमारे अंदर हमारा दृष्टिकोण ही बदल गया, और शरीर मानने से अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, सबसे बड़ा काम विकार ये आ गया। तो हम
हमारे कर्म जो थे वो श्रेष्ठ नहीं रहे, पावन नहीं रहे, और हम पुजारी बन गए, हम पतित बन गए। हम फील करने लगे कि हम पतित हैं, और हम परमात्मा से प्रार्थना भी करने लगे, पतित पावन परमात्मा, विकारों से हमें छुड़ाओ, विषय विकार मिटाओ। ये हम करते आए हैं। कहने का भाव ये है कि मेरी आत्मा के ऊपर और हर एक आत्मा के ऊपर जो इस कलयुग के अंदर वर्तमान जन्म में है, पूर्व जन्मों का, बहुत सारे पापों का कहो, विकर्मों का कहो, अयथार्थ कर्मों का कहो, बहुत सारा बोझ है। अब वो बोझ एक संस्कार के रूप में हम एक जन्म से दूसरे जन्म पर ले जाते हैं। और वर्तमान समय में भी हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो हमारे रास्ते में विघ्न आता है, जिससे हमें युद्ध करना पड़ता है, वो संस्कार ही हैं। हम चाहते हैं एक तरफ चलना, लेकिन हमारे संस्कार हमें उस तरफ चलने से रोकते हैं। हमें उस तरफ चलने की बजाय हमें उसके उल्टी तरफ चलने के लिए मजबूर करते हैं। हम आत्मस्वरूप में रहना चाहते हैं, संस्कार हमें बार बार देह के स्वरूप में लाते हैं। दैहिक वस्तुएं, दैहिक संबंध, दैहिक पदार्थों के साथ हमें आकर्षित करवाते हैं, और हमें विस्मृति में ले आते हैं कि हम एक आत्मा हैं। आत्मा के अंदर ही सारे गुण अवगुण रहते हैं, आत्मा के अंदर ही हमको विशेषताएं भरनी हैं। इस कारण से क्या होता है कि हम जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता। तरक्की तो, उन्नति तो हमारी हो रही है, लेकिन जैसे बाबा हमको कहते हैं कि नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, हमारा नंबर क्यों बनता है? हम एक समान, हमको शिक्षा मिलती है, एक समान हमको दिनचर्या बताई जाती है, एक समान हमको अवसर मिलते हैं अपने आप की उन्नति करने के, फिर भी हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों हो जाते हैं? जबकि हम चाहते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना। हमको पता है कि संगम युग पर ही हमें भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया है, जो भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से तुम लोग आत्माएं भक्ति करते हुए, संन्यास करते हुए, जप तप करते हुए, अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हुए खोजते ही रह गए। एक भी व्यक्ति तुम में से किसी ने भी परमात्मा को पाया हो या उसके भेद को जाना हो, ये तुम नहीं कर पाए। द्वापर से लेकर ही ऋषि मुनि बहुत खोज करने के बाद कहने लग गए कि परमात्मा बेअंत है, परमात्मा का अंत हम अल्प बुद्धि आत्माएं, जो तीनों कालों को नहीं जानते, तीनों लोकों को नहीं जानते, शरीर में हैं, उसको नहीं जान सकते। और हम, अगर हमें कोई वो ज्ञान दे सकता है तो परमात्मा स्वयं ही दे सकता है। सिख धर्म में तो इस बात को साफ तौर पे कहा गया है, किसे न पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, तुमरी गत मत तुम ही जानो। तो तुम्हारी गति करने की मत तुम ही जानते हो। और भाग्यवश परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को सहज ही उनके बारे में, उनके तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दे देते हैं। जो हम आत्माएं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम महान सौभाग्यशाली हैं। हम कहें पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं, जो हर एक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी को बेहद की हिस्ट्री और बेहद की ज्योग्राफी, अर्थात अपनी आत्मा के इस सृष्टि के अंदर, सृष्टि चक्र के अंदर जन्मों का, और सृष्टि चक्र में आत्मा परम धाम कहाँ से आती हैं, इसको ज्योग्राफी कहते हैं, तीनों लोकों का, वो भी ज्ञान भगवान ने हमको दे दिया। एक नया ब्रह्मा कुमार कुमारी भी
जिसने अभी 10-15 दिन ही ये ज्ञान सीखा हो वो हमको बता सकता है कि 3 लोक हैं और परलोक में आत्माएं रहती हैं। हम आरती में जो कहते थे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, और शरीर छोड़ता है हम कह देते हैं परलोक से धारा। भगवान ने हमें आसानी से बता दिया कि सूर्य चांद तारा गण से परे आत्माओं का लोक है, वहाँ से हम आत्माएं आती हैं। ये आत्माओं की ज्योग्राफी हो गई। और भी बताया कि आत्माएं इकट्ठी नहीं आती हैं, अपने अपने समय पर आती हैं, जैसे वृक्ष में पत्ते अपने अपने समय पर निकलते हैं। फिर भगवान ने हमें इस लोक में, इस सृष्टि चक्कर में सतयुग से लेकर कलयुग तक और कलयुग के बाद पुनः सतयुग से इस सृष्टि चक्र अनादि चक्र की पुनरावृत्ति का ज्ञान भी दे दिया, जिसको हम आत्माओं का इतिहास कह सकते हैं। मनुष्यों को तो अपने अगले पिछले जन्मों का भी पता नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि तुम अपने पिछले अगले जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है, तो परमात्मा ने हमें सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर कलयुग हम किस प्रकार से जन्म लेते हैं, सतोगुणी जन्म लेते हैं, रजोगुण में जन्म लेते हैं, तमोगुण में जन्म लेते हैं, कैसे हमारी आयु धीरे धीरे घटती जाती है हर युग के अंदर। तो टोटल हम 84 जन्म मनुष्य योनि में कैसे लेते हैं ये भी बता दिया है। और हमें आत्मा को जो मन रूपी शक्ति मिली है, भगवान ने कहा है कि मन को मेरे में लगाओगे और मन को इस प्रकार से ये जहाँ चाहो वहाँ लगाने की अगर अभ्यास करोगे कि मुझे अपने मन को अपनी इच्छा अनुसार जब सतयुग में ले जाना है मैं ले जाऊं, जब कलयुग में ले आना है तो ले आऊं, जब परम धाम में ले जाना है मैं ले आऊं, जब मैं सूक्ष्म लोक में ले जाना ले जाऊं। ये अभ्यास करेंगे तो मन की स्पीड तो एक संकल्प है। एक संकल्प में हम कंट्रोल करते हुए मन को जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, जितना समय चाहें वहाँ रख सकते हैं, जब चाहें उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी बाधा आती है। और वो बाधा क्या आती है? वो बाधा यही आती है कि हमारे पूर्व जन्मों के जो बोझ है कर्मों का, वो हमको बार बार आत्मा अभिमानी से देह अभिमानी बना देता है और हम देह और देह के संबंधों में फंस जाते हैं, उनके बंधन में फंस जाते हैं। चाहते भी हैं उनसे निकलना, लेकिन देह और देह के संबंध जो हैं वो हमें कई प्रकार से आत्मा अभिमानी बनने में और परमात्मा से शक्ति लेने में और उस शक्ति के द्वारा संस्कार परिवर्तन करने में बहुत बड़ी बाधा का रूप लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत जन्मों से हम अपने आप को देह मानते आए हैं, तो अब इस शरीर में आत्मा का ज्ञान होने के बावजूद भी और परमात्मा का निर्देश होने के बावजूद भी कि हम आत्मा हैं, हमें देह में रहते हुए आत्मस्वरूप का अभ्यास करना है, हमें अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, हमें कर्म करते हुए कर्मों के प्रभाव में नहीं आना है। उसके बावजूद भी बार बार देखा गया है कि ये परमात्मा की याद भूल जाती है, अपने आप को आत्मा मानना भूल जाता है। आत्मा मानना भूलने से परमात्मा की याद भूल करके अन्य सभी वस्तुओं की, व्यक्तियों की याद आनी शुरू हो जाती है। तो उससे फिर क्या होता है कि हम वो जो हमारी आत्म उन्नति है, आत्मा को हमने बंधन मुक्त बनाना है, जिसको कहा गया नष्टो मुहा बनाना है, तो हम उस स्थिति को नहीं पा सकते। अब देह भान आने से देखिए क्या होता है। जो ही हम अपने शरीर के अभिमान में आते हैं तो सबसे पहली हमारी स्थिति हो जाती आलस्य की। अब आलस्य एक बहुत बड़ा कमज़ोरी है, एक बहुत बड़ा विकार है। जब किसी व्यक्ति को पता हो कि मेरा समय अति अमूल्य है और इस समय जबकि हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला है, ईश्वरीय योग की विधि मिली है
उस समय हम अपने आप को बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा को याद करके, जैसे मन मना भव कहा गया है, मन को परमात्मा में लगाकर ऐसे समय में, कमाई के समय में, जो कमाई हमें भविष्य 2 युगों के लिए हमें सद्युग के अधिकारी बनाने वाली है, उस समय आलस का आना क्या सिद्ध करता है कि हम टेम्परेरीली परमात्मा से हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। हमें जो ज्ञान प्रकाश मिला था उसका स्विच टेम्परेरीली हमने बंद कर दिया है। और आप जानते हैं स्विच ऑफ से अंधेरा हो जाता है, स्विच ऑन से प्रकाश हो जाता है। तो आध्यात्मिक भाषा में इसको हम स्मृति का स्विच कहते हैं। स्मृति का स्विच ऑन है तो हम उन्नति कर रहे हैं, और स्मृति का स्विच ऑफ है तो हम देह अभिमान में आकर के आलस में आ जाते हैं। फिर आलस से हमें क्या करता है, जैसे कोई वकील वकालत करता है झूठे मुकदमे की भी, इसी प्रकार से फिर आत्मा को मन क्या कहता है। मन कहता है देखो, भगवान ने कहा है कि सुबह उठ कर के तुम अमृत वेले अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। वो समय बहुत शांत एकांत का होता है। सारे पिछले दिन के संकल्प जो हैं वो नीचे हो जाते हैं, अर्थात वो सब दबे हुए होते हैं। उस समय तुम कमाई बहुत अच्छी कर सकते हो। ठीक उसी समय मन वकालत करता है कि देखो, आज तुमको ये काम करने हैं, सारा दिन तुमको अटेंशन में रहना है, एक्टिव रहना है, इसलिए तुम थोड़ा सा सो जाओ। आलस में ला देती है। या कई प्रकार के मन के तरीके हैं। देखो, कल तुम देर से सोए थे इसलिए तुम थके हुए हो। यद्यपि प्रैक्टिस के कारण से, रोज़ के स्वभाव के कारण से व्यक्ति जाग जाता है, लेकिन उस समय वो मन उसको कहता है कल तुम देर से सोए थे, आराम कर लो तो सारा दिन तुम्हारा अच्छा बीतेगा, सारा दिन तुम अच्छी तरह योग में रहोगे। तो इस प्रकार से आलस्य के अंदर माया ले आती है। और अगर देखा जाए तो है कुछ भी नहीं, ये आलस्य है। अगर उसी समय पर मान लीजिए कोई काला सांप हमारी खाट के नीचे आ जाए तो हम उस वक़्त कहेंगे कि क्या मुझे आराम करना है, मुझे तो कुछ दिन में बहुत काम करना है। हम इतने जागृत हो जाएंगे, कोई कहे भी कि सो जाओ, कोई बात नहीं, सांप ने जिसको काटना होगा काटेगा, ज़रूरी थोड़ी तुम्हें काटेगा। हम इसको स्वीकार नहीं करते। या कोई बहुत खुशखबरी की बात हो, बहुत फ़ायदे की बात हो, तो व्यक्ति रात के 2 बजे ही जाग जाता है, 4 बजे अगर उसको ट्रेन पकड़नी है तो भी जाग जाता है। तो मन इस प्रकार से धोखा देता है। फिर दूसरी बात है अलबेलापन। ये एक बहुत बड़ा अवगुण है। वैसे भी हम जानते हैं अलबेलेपन का क्या मतलब होता है कि आसपास देखना, और कोई व्यक्ति किसी कारण से अपने आप को आलस्य में लाया हुआ है, उसको देखकर ये सोचना ये भी तो ऐसा कर रहा है, ये भी तो ऐसा कर रहा है, तो मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ। या चलो आज का दिन रेस्ट कर लेते हैं, कल से हम एक्टिव हो जाएंगे। तो ये भी अलबेलापन है, क्योंकि हमको ये भी ज्ञान मिला है कि जो संस्कार तुम बनाओगे वो और पक्का होता जाएगा, ना कि वो उसकी समाप्ति होगी। और हमें तो यहाँ तक ज्ञान मिला हुआ है कि जो कर्म तुम अब करोगे, तुमको हर 5000 वर्ष के बाद उसको रिपीट करना पड़ेगा। आज तुमने अलबेलापन कर लिया तो एक बारी का नुकसान नहीं है, ये तो हर साइकिल में तुमको घाटा पड़ेगा। तो फिर उसकी सोच में व्यक्ति जब पश्चाताप करता है, ओहो मेरे से तो बड़ा नुकसान हो गया, उसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। इसलिए जो उमंग और उत्साह है, जो कमाई से होता है, जो पिछले विकर्मों को समाप्त करने से होता है, जो ईश्वरीय सेवा से जमा होने से होता है, उसकी बजाय उसका उलट हो जाता है, जिसको हम आलस और अलबेलापन कहते हैं। और अगर ये संस्कार बढ़ता जाए तो गैप बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे कोई रेस में दौड़ रहा हो, थोड़ी देर रुक जाए किसी कारण से, फिर उसको ज़्यादा तेज़ दौड़ना पड़ता है,
लेकिन अगर 5-4 बार वो रुक जाए और बहुत पीछे रह जाए तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि मैं इस रेस में भाग लूँ। वो कहेगा मैंने तो इसमें जीतना ही नहीं है, चलो घर वापस चलो। इसलिए जब ये कमाई का समय है, जब परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं तुमको सहयोग देता हूँ, हिम्मते बच्चे मददे बाप, कभी भी हिम्मत नहीं हारो और अलबेलेपन और आलस में ना फंसो और मन की वकालत से बचे रहो। हम समझते हैं कि ऐसा करने से जो हम उन्नति को पाएंगे वो हमारा उमंग उत्साह बढ़ाएगी। जैसे जब किसी की कमाई हो रही होती है तो कमाई के समय तो भूख प्यास को भी भूल जाता है, खाने को भी छोड़कर दुकानदार का कमाई हो रहा हो, कोई कस्टमर आ जाए और वो भोजन कर रहा हो तो भोजन को भी छोड़कर वो कस्टमर को ध्यान देता है। अतः हमें स्मृति में रहना है। एक शब्द हम स्मृति रखेंगे कि हम चेतना में रहेंगे कि मैं कहीं देह भान में तो नहीं आ गया, मैं आत्मस्वरूप में स्थित हूँ, मैं उमंगोत्साह में हूँ, मैं चारों सब्जेक्ट्स में ज्ञान योग धारणा सेवा में तरक्की कर रहा हूँ। तो फिर हम आगे ही आगे बढ़ेंगे और जितना हमारा जमा होगा वो हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और उत्साहित करेगा। ओम शांति।